हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम में दिया गया है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। उस कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml और 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड फिल कर देते हैं, COOH और इसका एन फैक्टर कितना आता है? तो एन फैक्टर आता है 2। तो यह दो एच पॉजिटिव देता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं। किससे न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं? 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इससे हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं। तो हमें NaOH का अमाउंट बताना है कि इसका अमाउंट क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। ये किसके इक्वल होगा? तो ये होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि लीटर में होता है। और नॉर्मेलिटी को हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। ठीक है, और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम को हम लोग नंबर ऑफ मोल लिखते हैं। तो एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एट एंड पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे वही एंड पॉइंट कहलाएगा। तो एट एंड पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अच्छा इसके एन फैक्टर की बात करें तो इसका जो एन फैक्टर आएगा ना, वह 1 होगा, क्योंकि इसके पास केवल एक ही OH नेगेटिव आयंस है, तो इसका एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, तो इसको हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके। एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वैल्यूम, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना है? तो 1 है। ठीक है, मोलरिटी नहीं पता है, वॉल्यूम जो है वह 25 ml है, बट इसको हमें लीटर में चाहिए, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऑक्सैलिक एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका एन फैक्टर 2 होता है, मोलारिटी 0.5 दिया गया है, वॉल्यूम 50 ml दिया गया है, तो 50 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1000 से कट जाएगा। 25 से 50 को कट कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो मोलारिटी आ गया 2 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2। तो मोलारिटी जो है वह 2 मोलर आ गया। ये इसकी मोलारिटी हो गई। ठीक है, और मोलारिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में दिया गया है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मोलारिटी का फार्मूला होता है। तो वेट हमें निकालना है, NaOH का मोलर मास यहाँ हम निकाल देते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। तो Na का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल आ जाएगा 23 प्लस 17 मीन्स ये 40 आ जाएगा। तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 50 ml यहाँ गिवन है, तो 50 इंटू 1000 इक्वल टू 2। देखो 50 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और 20 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेट जो आएगा वो आएगा 2 इंटू, और ये जो बचा हुआ है 2 ग्राम, जिसे हम लोग 4 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।